गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम स्क्वायर की सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें आपको 1000 से भी ज़्यादा संख्याओं का स्क्वायर मुंह ज़बानी बिल्कुल 1 से 2 से 3 सेकंड के अंदर लग जाएगा। आपका बस इतना काम करना है कि 40 तक की संख्याओं का वर्ग आपको याद कर लेना है। 40 से 1000 तक पहुंचाने में मैं 2-2 मिनट की 3 छोटी सी बेसिक बातों को बताऊंगा। बहुत सब्र बना करके ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, चलिए हम लोग बिना वक्त जाए किए हुए अगर जो शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने पूछा कि 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का, ठीक है। तो सारे बच्चों को पता है कि 40 का, चाहे 10 का, चाहे 20 का, चाहे 70 का, ये स्क्वायर हर एक बच्चे को पता होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 40 का स्क्वायर, ठीक। तो सारे बच्चे को पता है कि 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 ये आपका होता है 1600, ठीक है। अगर जो मैंने ये संख्या को जो जो आगे बढ़ाना है तो इसका स्क्वायर 1600 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब डायरेक्ट मैं लेके चला गया 50 के स्क्वायर पे, तो 50 का स्क्वायर सारे बच्चों को पता है कि 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 ये आपका 2500 हो जाएगा। इसी प्रकार से थोड़ा और आगे बढ़ा दिया 60 तक का, तो 60 का स्क्वायर 60 इंटू 60 ये आपका 3600 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपको सबको पता है कि जब हमने संख्या इन तीनों में सबसे छोटा 40 की बात किया तो 40 का स्क्वायर 1600 हो रहा है। थोड़ा सा इसको बढ़ा करके 50 पे लेके गया तो 50 का स्क्वायर 1600 से बढ़कर 2500 पे हुआ, और 50 से भी ज़्यादा बड़ा करके 60 पे लेके गया तो इसका स्क्वायर कितना हुआ, 3600 है, ठीक है। तो आप बच्चों को ये संख्या जो है 50 का, इसको दिमाग में बैठा लेना है कि 50 अगर जो है तो इसका स्क्वायर 2500 होना ही होना है, ठीक है। तो जो ही हम 50 के एबव बढ़ेंगे तो 50 के एबव बढ़ने पे क्या होगा, जो इसका स्क्वायर 2500 है इससे बड़ी ही संख्या निकल करके आएगी। तो आपको बस यही पॉइंट को दिमाग में बैठा लेना है कि अगर जो हम 50 के ऊपर चाहे जितनी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर करेंगे 50 के ऊपर, और ये 50 से 60 के बीच का नियम रहेगा, ठीक है। 50 के ऊपर जितनी भी बड़ी संख्या को लेकर के जाएंगे, चूंकि 50 का स्क्वायर जो है, इस 50 का, इसका स्क्वायर 2500 होता है। इसका मतलब इस 2500 से बड़ा ही आंसर आएगा। जितना भी 50 के ऊपर जाना है सबसे पहला काम उसको 25 में जोड़ लेना है। ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों कि 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो जितना भी 50 से ज्यादा हम बड़ी संख्या लेंगे उसमें आपको 25 में पहला काम मिला लेना है। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया 54 का, ठीक। तो सबसे पहले आप बताओ बच्चों, जहां पे भी हो 54 50 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। नियम यह है कि 50 से बढ़ने पे 25 में जोड़ देंगे। इसका मतलब कि सबसे पहला स्टेप जो मेरा होगा ये 25 में 4 जुड़ जाएगा, ठीक। और ये काम बड़े आसानी से सारे बच्चे कर सकते हैं कि 25 में 4 जोड़ देने पर हो जाएगा 29, और 29 के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो इकाई के अंक पे संख्या है इसी का वर्ग लगा लेना है। इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16, 54 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2916। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं समझ में आए तो इस बार फिर से देखिए, अगले नंबर पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए 58 है, 58, फिर बताओ बच्चों कि 58 50 से कितना बड़ा है, तो 8 बड़ा है। नियम यह है कि जितना 50 से बड़ा होगा इसको पहले हम लोग 25 में जोड़ लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 25 और 8 जो हो जाएगा ये 33 हो जाएगा। इकाई का अंक 8 है जिसका स्क्वायर इसके बगल में लगा दिया जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3364, ठीक है। और ये बहुत बेहतरीन नियम है, आप कुछ नहीं करना है, 25 में जोड़ के इकाई के अंक का वर्ग कर देना है, ठीक। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे है 52, ठीक। तो ये 2 ही ज्यादा है तो 2 को 25 में सर दे मिला दीजिए, 25 2 कितना हो जाएगा बताओ, 27। अब 2 का वर्ग करना है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। कभी भी किसी संख्या का वर्ग लिखेंगे अगर जो वो 1 अंक में आता है तो उसको बच्चों 2 अंक में हम बना करके लिखेंगे। मतलब कि 4 के पहले हम 0 लगा लेंगे, 2704, ठीक है। देखो बच्चों ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं है कि मैं इसी को फिर से दोबारा आपको बताऊं, ये एकदम आसान बात है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके इसको देख लीजिएगा, आगे की संख्याओं पे मैं आपको लेकर के चलता हूं, ठीक है। बहुत आसान है, केवल आपको 25 में जोड़ना है, 25 में जोड़ते ही तुरंत आपका संख्या मिल जाएगा, ठीक। अब आपको देखिए इसी में आपका दूसरा नियम है। जैसे अभी तो हम लोगों ने कंप्लीट करा है 50 से 60 के बीच की संख्या का। अब मान लीजिए कि अगर जो 40 से 50 के बीच की संख्या है तो कई बार आप देखते हैं कि जैसे उसमें 25 में हम लोगों ने जोड़ा था, बहुत सारे लोग बताते हैं कि 25 में घटाइए, वो भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सीधा चलने का, ठीक है। सीधा चलना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। जैसे उसमें हम 25 में जोड़ रहे थे, यहाँ का नियम ये है कि आपको 15 में जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको नियम बना लेना है कि जितना भी आपको बढ़ना है 40 के ऊपर,
ऊपर, ये हमारे 40 से 50 के बीच का नियम रहेगा। जितना भी आप 40 से ऊपर बढ़ेंगे आपको 15 में जोड़ना होगा। हालांकि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, लेकिन आपको 1600 पे दिमाग नहीं लगाना, जितना मैं कह रहा हूँ उस पर दिमाग लगाइए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि 50 के ऊपर की संख्या थी, 50 से 60 तो 25 में जोड़ रहे थे, 40 से 50 के बीच की संख्या है तो आपको 15 में जोड़ना है। अब चलिए फटाफट हम आ जाते हैं अपने संख्या पे, ठीक है। ये एक नंबर देखिए आपका 42 है, तो सारे बच्चों को पता है कि 42 कितना बड़ा है 40 से। जैसे उसमें 50 से बड़ा देख रहे थे वैसे इसमें 40 से बड़ा देखेंगे, ठीक है। तो 40 से बड़ा यहाँ पे 2 है, और हमारा नियम ये है कि 40 से बड़ा होगा तो 15 में जोड़ेंगे। इसका मतलब 15 और 2 पहले तो जोड़ करके हमने यहाँ पे बना लिया 17, ठीक। एक एक्स्ट्रा बात बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका 50 के ऊपर में क्या था कि जो इकाई के अंक था वह उसी का स्क्वायर लिख दे रहे थे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो यूनिट पे रहेगा, यूनिट प्लेस पे, ठीक, इसको पहले 10 में से घटाएंगे, है ना। मतलब कि यहाँ पे जो 2 है, इस 2 को हम 10 में से घटाएंगे। अब 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, और 8 का वर्ग अब इसके साथ में हम लगाएंगे 64 करके। इसका मतलब 1764 42 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों कह सकते हैं ना कि 50 से 60 के बीच वाली जो संख्या है ये एक तरीके से ज़्यादा आसान है। 40 से 50 वाले में बस एक बार 10 में से घटाने के बाद का स्क्वायर करना है, मुश्किल ये भी नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा दिमाग में आपको सेट करना है। जैसे बच्चों देखो अब ये 47 है ना, तो 47 40 से कितना बड़ा है 7 बड़ा है, 40 से कितना बड़ा है 7 बड़ा है। तो पहला का स्टेप बताइए क्या है, पहला स्टेप आपका ये है कि 15 में इस 7 को मिला लेंगे। अब 15 7 कितना हो जाएगा 22। नियम ये बच्चों दिमाग में रखना है कि 50 के ऊपर रहता है तो सीधा इकाई के अंक का वर्ग करते हैं, 40 के ऊपर रहेगा तो 10 में से घटा करके। अब 10 में से 7 गया, कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, लेकिन मैंने बोला किसी संख्या का स्क्वायर एक अंक में आएगा तो इसको 2 अंक में लेकर के चलना है। मतलब ये आपका हो जाएगा 2209, ठीक। ऐसे ही देखो फटाफट 49 का स्क्वायर, अब 49 9 8 करना होगा 15 में, ये आपका हो जाएगा 24। 10 में से 9 गया 1, 1 का वर्ग होगा 1, जिसको लिखेंगे कितना 01। तो आज बच्चों हम लोग वीडियो को बहुत तेजी में बनाएंगे, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत आसान सी बातें हैं, बस आपको ध्यान रखना है। 50 से 60 के बीच की संख्या होगा, 25 में जोड़ेंगे और इकाई के अंक का डायरेक्ट वर्ग करेंगे। जबकि 40 से 50 के बीच की संख्या होगा तो 15 में जोड़ेंगे, लेकिन इकाई के अंक पे जो संख्या होगा उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद का वर्ग लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए देखिए बच्चों मैं बताता हूं हमेशा कि अपने वीडियो में एक बच्चे को जरूर हम लोग अपना सिलेक्शन दिए हुए बच्चों को बधाई देते हैं। आज मैं बधाई दे रहा हूं अरविंद प्रताप पाल को, ठीक है। और साथ में आप सारे बच्चों को पता है कि हम लोगों का अगला बैच जो शुरू हो रहा है वो 19 तारीख से शुरू हो रहा है, 19 से शुरू हो रहा है, इवनिंग की स्लॉट है। इसमें जो मैथ की टाइमिंग है वो 4:30 से 5:30 के बीच का है। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि अब हम लोगों ने सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट का भी बैच शुरू कर दिया है ना। ये भी हमारा 19 तारीख से आ रहा है, इसकी टाइमिंग 4 बजे से रहेगी, ठीक है। बाकी की इंक्वायरी के लिए आप लोगों को सबको मेरा मोबाइल नंबर पता है 8052526363, उस पर आप लोग कॉल करेंगे, ठीक है। और ढेर सारी जानकारी आप इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का इंडिविजुअल के नाम से चलता है, मतलब आपको इच्छा है तो केवल एक सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं या फिर कंबाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम लोग बिना वक्त जाया किए हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। बच्चों देखो क्या है कि जैसे स्क्वायर रूट, जैसे अभी हम लोगों ने स्क्वायर सीखा, 40 से 60 तक के बीच की संख्या का स्क्वायर सीखा। अब कभी कभी क्या होता है कि स्क्वायर रूट का भी, हालांकि मैंने एक वीडियो डाल रखा है उसको देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन टेक्निक से स्क्वायर रूट को निकालना सिखाया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आपको झट से बिना मतलब कि अप्रोक्स में ही, मतलब अप्रोक्स में आंसर देना रहे, कोई भी आदमी फट से कोई संख्या बोल दिया और उसको अगर जो तुरंत आंसर देना हो कि लगभग ये कितना आएगा, तो इसका भी मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ कि जैसे अभी आप लोगों ने सीख लिया 40 से 60 तक सीखा, और 60 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 60 का स्क्वायर बच्चों बताओ कितना होगा, 60 का स्क्वायर होगा 3600। तो अब अगर जो नियम ये है मेरा इस वीडियो में इतना ही जितना मैंने सिखाया, आपको ये सिखा दिया कि अगर जो कोई भी इंसान आपसे 3600 तक का कोई संख्या दे दिया, चाहे वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो आप इसको भी आंसर तुरंत बता देंगे कि 3600 तक की संख्याओं का स्क्वायर रूट कितना आएगा, ठीक है।
एकदम आसान भाषा में बच्चों बताते हैं। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम देखिए 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जैसे मान लीजिए ये 1847 का स्क्वायर रूट बताना है, ठीक? तो आपको इस पे दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है? लास्ट का जो 2 अंक है इस पे दिमाग मत लगाइए, इसके लास्ट के 2 अंक का जो मान होगा वो पॉइंट में पॉइंट 1 2 3 4 इधर-उधर बस होगा, जो कि एप्रोक्स में मान लिया जाएगा कि इतने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब डायरेक्ट हम लोग करते हैं काम की बात। ये जो संख्या बचा हुआ है इस 47 के अलावा, इसको बस पता लगाना है आपका कि ये संख्या जो है ये आपका 15 से ज्यादा है कि 25 से ज्यादा है, ठीक है? इस संख्या का पता लगाना है कि 15 से ज्यादा है कि 25 से ज्यादा है। अभी आपको मैंने बताया कि जब 40 के ऊपर का स्क्वायर होता है तो आप 15 में जाके जोड़ते हैं, और 50 के ऊपर का स्क्वायर होता है तो 25 में जोड़ते हैं। इट मीन्स कि अगर जो हम 18 का पता लगाएं तो ये संख्या 15 से ज्यादा है, और 15 से कितना ज्यादा है 3। अगर जो ये 15 से ज्यादा संख्या मिलता है तो जितना भी मिलता है इसको 40 में ले जा करके जोड़ देंगे। इसका मतलब कि लगभग में इसका जो स्क्वायर रूट आएगा ये आपका 43 आएगा, ठीक है? मैं चाहूं तो इसको अप्रोक्स में एग्जैक्ट भी आंसर मैं बता सकता हूं पॉइंट में भी लेकर के, लेकिन बच्चे अभी आप लोग बिगनर हो, पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकालना सीखिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए अब 1947 इसको आप दूध भात बना दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। इस संख्या को देखिए ये कितने से ज्यादा है, 15 से ज्यादा है कि 25 से? ये संख्या है 15 से ज्यादा। अगर जो 15 से ज्यादा ये 4 है तो इस 4 को 40 में ले जाकर के जोड़ देंगे। इट मीन्स इस संख्या का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा ये आपका 44 हो जाएगा। अगर जो यही निकल जाता 25 से बड़ा तो हम 50 में ले जाकर के जोड़ देते, ठीक है? जैसे ये देखिए, ये आपका 13 को हटाइए, 13 को दूध भात बनाइए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? अब ये संख्या को हम देख रहे हैं तो ये संख्या जो 29 है ये 15 से तो ज़्यादा है ही, साथ में ये 25 से ज़्यादा है। तवज्जो यहाँ पे हम 25 वाले को देंगे, ठीक? 25 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। अगर जो ये 25 से ज़्यादा मिला तो इस 4 को 50 में जोड़ देंगे। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा ये आपका आंसर आएगा 54, ठीक? बच्चों ध्यान से समझना, इसमें कुछ भी करना नहीं है। जैसे वहां पे 15 में ले जाके जोड़ रहे थे तो 40 के ऊपर की संख्याओं का स्क्वायर निकाल रहे थे, वैसे यहाँ पे भी है। 15 से बड़ा मिला 40 में जोड़ देंगे, 50 से बड़ा मिला 25 में जोड़ देंगे, ठीक है? चलिए और कुछ संख्या देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये आपके लिए है, आप फटाफट इसका आंसर अब जल्दी जल्दी बताइए। मुझे उम्मीद है कि जहाँ पे भी बच्चे होंगे आप बता सकते हैं। देखिए ये आपका 2 संख्या हो गया दूध भात, ये 31, ये आपका 25 से ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है 6। इस 6 को कहाँ मिलाएंगे? जहाँ पे भी आप बैठे हैं वहाँ से बता सकते हैं इसका आंसर 56 आएगा कि नहीं। जब संख्या 25 से बड़ा होगा 50 में प्लस कर देना है, 15 से बड़ा होगा 40 में प्लस कर देना है। इस संख्या को भी देखिए ये दूध भात बना देंगे, ठीक है? ये यहाँ पे 23 है, ये आपका 15 से ज़्यादा है। 15 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। अगर जो 15 से ज़्यादा है इसका मतलब ये 40 में जुड़ेगा, और 40 8 48 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आप इसको देखिए, ये आप दूध भात बना दीजिए। 32 से 32 आपका 25 से ज़्यादा है, 25 से कितना ज़्यादा है? 7। इट मीन्स आपका आंसर जो होगा 57 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका इस तरीके से हम लोगों ने 3600 तक की कोई भी संख्या रहेगी तो इसका स्क्वायर रूट भी फटाफट हम एक ही नियम से निकाल सकते हैं, जिस नियम से हम लोगों ने 40 से 50 और 50 से 60 के बीच की संख्या का स्क्वायर निकाला था, ठीक है बच्चों? तो अगर जो चाहो ना तो जैसे मैं तुम्हें बता भी सकता हूं कि जैसे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। समझना बच्चों ना, ध्यान से समझना, हालांकि 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन कोशिश करोगे ना तो समझ भी सकते हो। जैसे देखो मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि इसका एग्जैक्ट आंसर तुम बताना चाहो तो कितना बता सकते हो। देखो आपको जो भी ये यहाँ पे लिखे हैं नंबर, ये देखिए 57 आपने लिखा है, ठीक है? तो आप सोचिए कि अगर जो 57 का हम अपने हिसाब से स्क्वायर निकाल रहे थे तो 57 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते थे? 50 से 7 ज़्यादा संख्या बड़ी है तो 7 को हम ले जाके 25 में जोड़ते थे, तो ये 25 में जोड़ने के बाद तो यही 32 आ जाता था, और इसके बाद से हम लगाते थे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 लगाते थे, ठीक है? 49। अब आपको ध्यान रखना है ना कि जो आप लिख रहे हैं इसके हिसाब से ये जो 7 है इसके लास्ट में क्या होना चाहिए। जब स्क्वायर आप निकाल रहे हैं तो इसके लास्ट में होना चाहिए 49।
अब जो दी गई संख्या है उसको देखिए क्या लिखा है, तो ये लिखा है 41। तो ये 49 से हल्का सा 8 ये कम है। तो इसका मतलब कि अगर जो कैलकुलेटर से आप एग्जैक्ट निकालना चाहेंगे ना, तो इस संख्या का जो स्क्वायर आएगा ये आपका 57 से हल्का सा कम आएगा, मतलब 56.999 के आसपास इसका आंसर आएगा। ठीक है, मतलब एकदम आपका 57 के करीब ही आएगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर जो इसमें भी आप देखें, ठीक है, इसमें देखिए ये 23 है, 48 हो गया। ठीक, तो आप सोचिए कि जब मैं 48 का स्क्वायर निकलवा रहा था तो आपको क्या बताया था कि पहले इस इकाई के अंक को 10 में से घटाएंगे और 10 में से घटाने के बाद इसका स्क्वायर लगाएंगे। तो 10 में से अगर जो इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा, जिसका आखिरी का 2 अंक होना क्या चाहिए, 04 होना चाहिए। आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आपका दिया हुआ है 13, मतलब होना चाहिए 04 और दिया है 13। इसका मतलब ये 48 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। आई थिंक इसको अगर जो आप चेक करेंगे मोबाइल से तो 48.1 के आसपास आएगा, ये थोड़ा सा कम आएगा, 56.9999293 इतने के आसपास आएगा। तो अगर जो आप चाहें तो इसी हिसाब से आप एग्जैक्ट भी बता सकते हैं। जैसे बच्चों देखिए ये आपका 56 है, तो 56 है तो 36 होना चाहिए था। लास्ट में 50 के ऊपर की संख्याओं का डायरेक्ट स्क्वायर लगाते हैं, तो ये आपका होना चाहिए 36 और ये है आपका 43, मतलब लगभग ये देखा जाए तो लगभग ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप इसका एग्जैक्ट आंसर 56.1 मार सकते हैं। अब बच्चों कोई बच्चा अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा उसके कि कब हम कितना पॉइंट बढ़ाएंगे, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हर 10-10 के अंतराल पे अगर जो 10 आपके अनुमान से संख्या बड़ी होती है तो पॉइंट 1 बड़ा कर दीजिए। अगर जो मान लीजिए कहीं 60 बड़ी हो गई तो पॉइंट 6 बढ़ा दीजिए, कहीं मान लीजिए 90 बड़ा हो गया तो पॉइंट 9 बढ़ा दीजिए। वैसे ही आपकी उम्मीद से अगर जो मान लीजिए 30 कम हो गया तो जितना आपका आंसर आने वाला रहता है उससे आप पॉइंट का 3 कम कर दीजिए, मतलब हर 10 के बंडल में 0.1 की वैल्यू को सेट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एक ऐसे ही आप चाहे जहां बैठे हैं, अगर जो मेरे पास होते ना तो मैं आपसे ही कोई एक क्वेश्चन ले लेता। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी एक संख्या दे दिया आपने, ठीक है, मैं भी मोबाइल नहीं लिया हूँ और ऐसा भी नहीं है कि ये रट करके आदमी पढ़ा रहा है। मैथ के टीचर कभी रट के नहीं बना जा सकता है। ठीक, कोई भी मुंह में आपके आ जाए उस संख्या को आप बोल सकते हैं, मेरे वीडियो देखने के बाद उसको वेरीफाई कैलकुलेटर से कर सकते हैं। एक मैं मान लीजिए और कोई संख्या लेता हूँ, ठीक, एक संख्या मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कि ये ले लेता हूँ 2878, ये मान लीजिए कि ये कोई संख्या ले लिया मैंने, ठीक, और इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्ट आएगा नहीं, आपको लगभग में ही जाकर के आंसर निकालना होगा। तो देखो बच्चों, अब ये पहले बात तो इसको छोड़ दो, इसको आपने देखा ये आपका 25 से बड़ा है, 25 से कितना बड़ा है 3, तो ये आपका 53 तक तो कर सकते हो। सारे बच्चे बोलो जहां पे भी बैठे हो 53 तक तो कर सकते हो। अब सोचो कि जब 53 का हम स्क्वायर निकालना सीख रहे थे तो 53 के ऊपर मतलब 50 के ऊपर वाले में क्या कर रहे थे कि 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखा जा रहा था, मतलब ये 09 होना चाहिए। अब ये होना चाहिए 09 और ये आपका हो गया है 78, मतलब 10 से लगभग लगभग 80 गया, मतलब 70 के आसपास तक संख्या बढ़ गया। 70 के आसपास तक संख्या बढ़ गया, इसका मतलब कि अगर जो मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना होता तो ये मैं 53.6 या 53.7 करके जाकर के इसका आंसर मार सकता था। ठीक है बच्चों, तो आपको ये टेक्निक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। आज तो मैंने एक छोटा सा बस ये नियम सिखाया जिसमें 40 से ऊपर की संख्या का स्क्वायर सिखाया और 36 तक के लिए स्क्वायर रूट। अगला वीडियो मैं तुरंत फिर से बना दूंगा और इसमें आपको 1000 तक की संख्याओं का ऐसा ही स्क्वायर निकल आऊंगा, बिल्कुल सटीक, एक सटीक छोटे से नियम से। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अगर जो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।